नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही संवेदनशील और सेंसिटिव विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय यह है कि क्या होती है शनि वलय हस्तरेखा विज्ञान में, क्या होते हैं इसके परिणाम, किस तरीके का व्यक्तित्व आप इंसान का पाएंगे जिसके हाथ में आप ये शनि वलय पाएंगे। देखो दोस्तों, हमने अभी तक बहुत अच्छे अच्छे चिन्हों के बारे में चर्चा करी है। धन के चिन्ह, मत्स्य का चिन्ह, गुरुवल्य और लाइन ऑफ इंट्यूशन, तो हमने बहुत अच्छे अच्छे चिन्ह अभी तक हम पढ़ चुके हैं। पर जब भी बात आती है हाथ में सबसे नेगेटिव चिन्ह की, जिसको आप दूर दूर तक नहीं चाहेंगे कि या तो आपके अपने हाथ में हो या आपके किसी प्रियजन के हाथ में हो, तो ये वही चिन्ह है जिसको मैं शनि वलय की बात कर रहा हूँ। और इससे पहले कि हम लोग इस चिन्ह पे अपनी चर्चा शुरू करें, मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ। अगर आप ये वीडियो ये हस्तरेखा विज्ञान में आपकी ज़्यादा जो कहते हैं आपकी नींव ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो देखिए, जब भी हम बात करते हैं हस्तरेखा विज्ञान में रेखाओं की, तो रेखाओं की जो कैटेगरी होती है वो होती है कि सबसे पहले आती है आपकी प्राइमरी लाइंस। अब प्राइमरी लाइंस या प्रमुख रेखाओं में आती हैं आपकी तीन प्रमुख रेखाएं। जीवन रेखा जो आपकी हेल्थ के बारे में, आपके लाइफ के जो मेजर इवेंट्स हैं उसके बारे में बताती है। दूसरी होती है आपकी मस्तिष्क रेखा जो आपकी बौद्धिक क्षमता बताती है, आपकी मेमोरी, आपकी इंटेलिजेंस। यह होती है आपकी हृदय रेखा जो बताती है आपकी भावनाएं, आपके सेंटिमेंट्स, आपका धार्मिक क्रियाकल्पों में रुझान, कितना आप चैरिटी करने का दमखम रखते हैं। तो ये होगी हमारी तीन प्राइमरी लाइन्स या प्रमुख रेखाएं। फिर हमारी आती है सेकेंडरी लाइंस, जिसमें सबसे पहले होती है हमारी भाग्य रेखा जो बताती है कि हमारे करियर में कितनी स्टेबिलिटी रहेगी, हम कब मकान लेंगे, प्रॉपर्टी लेंगे, कितनी हमारी प्रॉपर्टियां होंगी, कब कब हमारे प्रमोशन होंगे, किस स्तर तक हम अपने करियर में पहुंचेंगे, वो हमें भाग्य रेखा या शनि रेखा से पता चलता है। सूर्य रेखा हमारी एक रिकग्निशन की कारक होती है, यश कीर्ति के बारे में बताती है। बुध रेखा बताती है हमारे हेल्थ के बारे में, साथ साथ हमारे व्यापार के बारे में। अब होता क्या है दोस्तों कि जो सेकेंडरी लाइंस मैंने कही, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा और बुध रेखा, ये तीन रेखा आप 70 से 80% लोगों के हाथों में पाओगे। पर जब हम बात करते हैं माइनर लाइंस की, जिसमें से एक ये शनि वलय भी है, ये एक बहुत ही लिमिटेड लोगों की पर्सनैलिटी में आप पाएंगे। और जब भी आप ये रेखाएं पाएंगे, माइनर लाइंस पाएंगे, तो ये जो इंसान की जो पर्सनालिटी है उसमें और गहराई प्रदान करती है। अब देखिए, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, समझिए इसको। जैसे हम बात करते हैं कि आपका बृहस्पति प्रधान जो लोग होते हैं वो उनके अंदर बहुत आत्मविश्वास होता है, बहुत अच्छी नेतृत्व क्षमता होती है, बहुत आध्यात्मिक रुझान होता है। तो वहीं अगर आपने एक माइनर लाइन पान ली, रिंग ऑफ सोलोमन, तो बृहस्पति के गुणों को और बढ़ा देगी। मंगल प्रधान लोग बहुत आत्मविश्वास से भरे होते हैं, बहुत बलवान होते हैं, निश्चयपूर्णता बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी दृढ़ता, डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है। वहीं आपने स्ट्रांग निम्न मंगल और भारी मंगल के साथ अगर आपने मंगल रेखा भी पाली तो वो उसके गुणों को बढ़ा देगी। तो इसी तरीके से आज जो जिस हम चिन्ह की बात करने वाले हैं वो है आपका शनि वलय। ये एक नेगेटिव साइन माना जाता है। अब अगर पहले हम बात करें इसके फॉर्मेशन की, तो आप इसको किस तरीके से पाएंगे, तो देखिए दोस्तों, इसको आप पाएंगे हाथ में जो हमारा मध्यमा उंगली के नीचे शनि का पर्वत होता है, तो आप वहाँ पे आप कुछ इस तरीके से आप एक रिंग की तरह, एक छल्ले की तरह, रिंग की तरह आप इसको पाएंगे, जिसको हम कहते हैं आपका शनि वलय या रिंग ऑफ सैटर्न। अब अगर हम बात करें इसके फॉर्मेशन की, तो आप इसको अलग अलग तरीके से पा सकते हैं। या तो आप इसको पूरा इस तरीके से सेमी सर्कुलर रिंग की तरह पा सकते हैं, या तो आप इसको पा सकते हैं कि ये नीचे से बिल्कुल यहाँ से इसका मुंह खुला हुआ हो, तो ये दूसरा फॉर्मेशन हो गया। तीसरा ये हो गया कि जो पूरी ये वलय है, पूरी रिंग है, यही बहुत ही कटी फटी सी बनी है, तो एक ये हो गया। और जो आखिरी होता है इसका एक वैरायटी शनि वलय की, वो आप कुछ इस तरीके से पाएंगे, जब दोनों यहाँ से एक एज की तरह एक रेखा जा रही हो और एक बड़ा क्रॉस हमारे शनि के पर्वत पे बना रही हो। तो इस तरीके के चार आप वैरायटी पाएंगे शनि वलय की। अब अगर बात आए कि शनि वलय बताता क्या है, देखिए, जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि आपका ज्योतिष विज्ञान और हस्तरेखा विज्ञान हमेशा एक ही तरफ संकेत करता है। अगर किसी के हाथ में आप पाएंगे कि बृहस्पति का पर्वत बहुत प्रधान है, तर्जनी उंगली बहुत लंबी है, बृहस्पति के पर्वत पे मत्स्य का चिन्ह है, स्टार का चिन्ह है, त्रिभुज का चिन्ह है, जिससे पता चल रहा है कि बृहस्पति बली है, तो आप ये भी पा सकते हैं कि हाथ के इतने पॉजिटिव चिन्हों के बाद आपको पता चले उसी इंसान की, अगर आप ज्योतिष का चार्ट खोलें तो वहां पे आपको पता चले कि बृहस्पति या तो उच्च का है, या तो स्व राशि में बैठा है, या अच्छे केंद्र भाव में बैठा है। तो उसी तरीके से जब भी आप इस शनि वलय जिन हाथों में पाएंगे, तो सबसे पहली चीज बताता है कि शनि की जो पॉजिटिव क्वालिटीज होती हैं ये उसका अभाव बताता है।
अब अगर बात करी जाए शनि की पॉजिटिव क्वालिटीज़ क्या है, देखिए शनि हमारे हस्तरेखा विज्ञान में या इन जनरल ज्योतिष में भी आप बात करें तो कारक है ज्ञान का, शनि कारक है आपका एक पेशेंस का, शनि कारक है आपका संतुलन का, बैलेंस बना के रखने का, सही निर्णय लेने का, कहाँ आपको क्या गलत है क्या सही है, तोल मोल के निर्णय लेना, फैसला लेना, ये शनि इसका कारक है। ये कारक है आपका स्टेबिलिटी का। अब होता क्या है, जिन भी केसेस में आप पाएंगे जहाँ शनि कमज़ोर है, चाहे वो हमारे हस्तरेखा विज्ञान में हो या चाहे ज्योतिष में हो, तो लोगों की लाइफ में इंस्टेबिलिटी बहुत हो जाती है, बार बार काम बंद कर रहे हैं, दूसरा काम शुरू कर रहे हैं, नौकरी बदल रहे हैं, निर्णय लेने की क्षमता बहुत खराब है, गलत डिसीजन ले रहे हैं, लाइफ में कोई पेशेंस नहीं है, सारी चीज़ें रुक रुक के हो रही हैं, डिले हो रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत डिप्रेशन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव उसमें पाई जाती हैं। और यही शनिवल्य जिस चीज़ का कारक होता है, क्योंकि देखिए हमारे मैंने आपको उंगलियों पे जब मैं अलग से सीरीज कर रहा था मैंने आपको बताया भी था कि हमारे हाथ की उंगलियां जो होती हैं वो एक ऊर्जा को रिलीज करती हैं। उनमें जो आप एक गांठ पाते हैं, अगर आप जिन भी हाथों में देखेंगे कि जहाँ पे एक गांठ एक्स्ट्रा हो जाती है तो वो एक अड़चन का काम करती है उस ऊर्जा के रिलीज में। तो ये शनि वलय उसी अड़चन का काम करता है जो शनि के पॉजिटिव गुण हैं उनको कम कर देता है। अगर आप इसका रिजल्ट भी किसी इंसान के व्यक्तित्व में देखना चाहेंगे, उसको आप स्टडी करना चाहेंगे, तो दो स्तर पे होता है। पहली चीज, ये शनि के जो पॉजिटिव जितनी अच्छाइयां हैं उसको दबा देता है, और दूसरा आप ये भी देखेंगे कि शनि का जो बिल्कुल वर्स्ट, जो सबसे बुरी मार हो सकती है, ये उसको भी जाहिर करता है, उसको भी झलकाता है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बता ही दिया कि हो सकता है जिस इंसान के हाथ में आपका शनि वल्य हो, उसकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, काम बार बार डिले हो रहे हैं, गलत वो निर्णय ले रहा है, और कामों में सही तरीके से किस सिचुएशन में किस तरीके से निर्णय लेना है, किस तरीके से एक्ट करना है, कितनी दूरदर्शिता रखनी है, कितने लोगों से बात करनी है, कैसे तालमेल बिठाना है। इंसान हर जगह कमजोरी फेस कर रहा है, हर जगह वो गलतियां कर रहा है। ये तो एक चीज़ हो गई। अब दूसरी चीज़ जो वर्स्ट साइड होती है, देखिए शनि जो कारक है, जो शनि शासित शनि प्रधान लोग होते हैं, उन लोगों को ज़्यादा ग्रुप में रहना, ज़्यादा सामाजिक रहना, ज़्यादा खेलना कूदना, बहुत हंसी मजाक, वो सारी चीज़ें या तो आप बुध में पाएंगे, बहुत ही वाचाल, बहुत ही बोलना बातचीत करना। ये सूर्य में पाएंगे खेल कूद एडवेंचर जिंदा दिली। शनि वाले जो लोग होते हैं ये अपना अकेले रह के डेस्क जॉब इन्हें पसंद है, अपना रिसर्च कर रहे हैं, हाथ में किताब है, बिल्कुल अपनी दुनिया में है, तो इस तरीके का इनका स्वभाव होता है। पर जब शनि वल्य होता है तो ये इसका भी वर्स्ट कर देता है। जैसे जिन लोगों के अंदर क्रिमिनल टेंडेंसीज आ जाती है, जिन लोगों के अंदर इतना एक नफरत भाव बैठ जाता है कि उन्हें तो बस किसी इंसान की जो कंपनी है वो सही नहीं सकते, उन्हें घर में भी अकेला रहना है, साथ किसी के काम नहीं कर पा रहे, किससे एडजस्ट नहीं कर पा रहे, उन्हें कोई पसंद ही नहीं आता। तो इस तरीके के गुण आप देख सकते हैं। ये काफ़ी अनुसंधान रिसर्च में ये तक पाया गया है कि जिन स्त्रियों के काफ़ी हाथों में देखा गया है रिसर्च में कि जिनके हाथों में शनि वल्य पाई गई है, काफ़ी टाइम ऐसा देखा गया है या तो उनकी बहुत शादी जब सही समय पे होनी थी वो डिले हो गई, या जिनकी शादी हुई उन्हें इमोशनल लेवल पे जितना सुख मिलना चाहिए था नहीं मिला, प्रेम प्रसंगों में धोखा मिला। या बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि जिन स्त्रियों के हाथों में, जिन लेडीज़ के महिलाओं के हाथों में शनि वल्य थी, उन्होंने या तो उनका अपना ही रुझान बहुत ही अपने से बड़ी उम्र के आदमियों में था और उन्हीं से उनकी शादी हुई, या जिनसे उनकी शादी हुई वो बहुत ही सीरियस, बहुत ही मैच्योर सोच में, जहाँ जिसकी वजह से भावनात्मक लेवल पे एक तालमेल नहीं बैठा। तो ये है जो शनि वल्य के जो गुण मैं आपको बताना चाह रहा था। अगर आप इसकी बात करें कि इसका जो असर, जो इसका इम्पैक्ट आता है, जो इसकी मार पड़ती है, किस स्तर पे पड़ती है, तो दो स्तर पे पड़ती है। पहली चीज़, आपके करियर में सबसे ज़्यादा जिस इंसान के करियर में इंस्टेबिलिटी चल रही होगी, और अगर आपने शनि वल्य पा लिया, देख लिया, तो उसे कहीं ना कहीं आपको हिंट हो जाएगा कि इसका कारण क्या है। और दूसरी चीज़, बहुत एक्सट्रीम केसेस में ये तक देखा गया है, अगर हाथ के बाकी चिन्ह भी नेगेटिव हैं और उसी तरफ संकेत कर रहे हैं, कि जिन लोगों के अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आ जाते हैं, सुसाइड करने की जिन्होंने कभी कोशिश करी हो, देखिए कारण कितना छोटा हो बड़ा हो, वो कभी भी कोई कारण इतना बड़ा नहीं हो सकता जो आपको अपनी जान लेने तक के लिए मजबूर करे। अब ये देखिए, वही तो बात हो रही है कि कितने ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने लाइफ में बड़ी से बड़ी मुसीबत झेली है, वो शराबखोरी में पड़ गए, उन्होंने दूसरों को कर्ज करना, बद्दुआ देना शुरू कर दिया, अपने को नुकसान करना शुरू कर दिया, रो लिए पिट लिए, पर अपनी जान लेने की कोशिश करना एक वो एक्सट्रीम स्टेप होता है जो एक आम इंसान नहीं सोच सकता उस बारे में। तो ये कुछ होता है जो शनि की एक्सट्रीम नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, जो कि इस शनि वल्य के द्वारा बाहर निकल के सामने आती है। अब अगर हम बात करें कि जो मैंने आपको 4 किस्म के शनि वल्य बताई, तो देखिए होता क्या है दोस्तों, जो सबसे जिसको अगर हम इस तरीके से समझें, पहले हम बात करें बैड की, जो बुरी,
शनि वल्ले की। तो ये जो रिंग टाइप के फॉर्मेशन की होती है, इसको हम कह सकते हैं कि इसको बैड बोल सकते हैं, इसको बुरा कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। थोड़ा सा रिलीफ तब मिलता है जब आप पाएंगे कि या तो उसके बीच में बिल्कुल गैप हो इस तरीके से, या तो जो पूरी शनि वल्ले बन रही हो वो इस तरीके से बन रही हो, इस तरीके से ये पूरी कटी कटी सी बन रही हो, क्योंकि उससे एक जो एनर्जी है, ऊर्जा रिलीज हो रही है, वो वहाँ पे ब्लॉक नहीं हो रही। तो वो भी आप एक तरीके से बेहतर कहेंगे। और जो सबसे वर्स्ट मानी जाती है वो ये होती है जब आप देखेंगे इस तरीके का क्रॉस बन रहा हो, तो इसको सबसे बुरा माना गया है। जो जितने भी मैंने आपको इसके इम्पैक्ट, इसके असर, इसके परिणाम बताए हैं, वो सबसे ज़्यादा स्तर पे इस इंसान को भुगतने पड़ेंगे, या ये इंसान उसको भुगतेगा। अब अगर बात की जाए, देखिए मैं हमेशा बोलता हूं कि हस्तरेखा विज्ञान एक कॉम्प्रेहेंसिव एनालिसिस है। आप एक चीज़ को देख के, एक चिन्ह को देख के आप भविष्य कथन नहीं कर सकते। जैसा हम ज्योतिष में भी कहते हैं, ग्रह अगर किसी भाव में बैठा है तो आपको ये भी देखना है किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, किन ग्रहों की दृष्टि है, तब आप जाके किसी एक कंक्लूजन पे आते हैं। तो उसी तरीके से अगर शनि वल्ले के साथ मान लीजिए अगर हाथ में अंगुष्ठ स्ट्रांग है, क्योंकि अंगुष्ठ आपका कारक होता है आपका डिटर्मिनेशन का, आपकी मस्तिष्क रेखा स्ट्रांग है, तो इंसान की नेगेटिविटी को ज़्यादा उस पर हावी नहीं होने देगी। साथ साथ आपका बाहरी मंगल का क्षेत्र जो आपकी बौद्धिक क्षमता, मेंटल स्ट्रेंथ बताता है, वो भी स्ट्रांग है। तो एक स्ट्रांग अंगुष्ठ, आपका स्ट्रांग मस्तिष्क रेखा और स्ट्रांग आपका बाहरी मंगल शायद शनि वल्ले के असर को में एक काट का काम करे और उसके बुरे असर को थोड़ा स्तर तक कम कर दे। पर वहीं दोस्तों, अगर आपने पाया कि हाथ पूरा पीला है, आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत नीचे तक झुकाव है और चंद्र बहुत ज़्यादा विकसित है, चंद्र पे नेगेटिव चिन्ह है, तो शायद ये हो सकता है कि जो शनि वल्ले के जो नेगेटिव असर होंगे वो इंसान पे पूरी तरीके से हावी हो जाए। और दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, कभी भी आप ऐसा मत समझिए, इन चिन्हों को समझने का मतलब यही है कि आप अपना असली व्यक्तित्व जानें, या जिस इंसान के हाथ में आपने देखा है आप उसका सही व्यक्तित्व जान के उसको पहले से ही एडवांस में उसको इन चीज़ों के बारे में बताएं और सही रेमेडी, सही उपाय बता के इन चीज़ों का दुष्परिणाम उसके लाइफ में होने से उसे बचा लें। हर चीज़ की रेमेडी है, हर चीज़ का उपाय है। ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब कि ये चीज़ आपका नुकसान करके ही मानेगी। उपायों के द्वारा आप इसके दुष्परिणाम को कम कर सकते हैं। तो इस तरीके की और वीडियोस की समय समय पे जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद। चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवो